बुद्धिमान गरीब लड़के की संघर्षपूर्ण यात्रा, राजा बनने की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मगध नामक राज्य के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता बढ़ी थे, लेकिन एक बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। माँ दूसरों के घर काम करके किसी तरह गुजारा करती थीं। आरव बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था। वह गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनता और हर चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करता। हालांकि गरीबी के कारण उसे पढ़ाई का अवसर नहीं मिला, लेकिन उसने खुद से सीखना जारी रखा। वह जंगल में जाता, पेड़ों और पशुओं के व्यवहार को देखता, नदियों के बहाव को समझता और आसमान में सितारों की चाल को पढ़ने की कोशिश करता। एक दिन गांव में राजा के दूत आए और घोषणा की कि राज्य को एक बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति की जरूरत है, जो खोए हुए राजमुकुट को ढूंढ सके। यह मुकुट एक रहस्यमयी जंगल में कहीं खो गया था। जिसे भी यह मुकुट मिलेगा, उसे इनाम दिया जाएगा और राजा का सलाहकार बनाया जाएगा। गांव के कई युवक इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए, लेकिन आरव को भी इस अवसर में एक उम्मीद दिखी। उसने अपनी माँ से अनुमति मांगी और यात्रा पर निकल पड़ा। आरव जंगल में पहुंचा, जहां घना अंधकार और अजीबोगरीब आवाजें थीं। वह सावधानी से आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक विशाल अजगर उसके सामने आ गया। आरव डर गया, लेकिन उसने देखा कि अजगर के शरीर पर कई घाव थे। आरव ने हिम्मत जुटाई और पास पड़ी जड़ी बूटियों से उसके घावों पर मरहम लगाया। अजगर ने कुछ देर बाद आंखें खोलीं और आरव को देखता रहा। फिर जैसे उसने आरव की दया को समझ लिया हो, उसने अपना विशाल शरीर घुमाया और अपने पैरों से जमीन खोदी। वहाँ एक पुरानी पेटी थी। आरव ने पेटी खोली तो उसमें एक पुराना नक्शा निकला। यह नक्शा उस जगह का था जहाँ राजमुकुट छुपा हुआ था। अजगर ने सिर हिलाकर जैसे इशारा किया कि यह रास्ता सही है। नक्शे के अनुसार आरव को रहस्यमयी गुफा में जाना था, लेकिन रास्ते में एक टूटा हुआ पुल आया। वह जानता था कि अगर सीधे कूदने की कोशिश करेगा तो गिर जाएगा। उसने सोचा कि अगर वह लताओं, बेलों का इस्तेमाल करे तो पुल पार कर सकता है। आरव ने कुछ लताओं को आपस में बांधा और एक मजबूत रस्सी बना ली। फिर एक पेड़ से रस्सी को लपेटकर सावधानी पूर्वक झूलते हुए दूसरी तरफ पहुंच गया। अब उसके सामने आखिरी परीक्षा थी। गुफा के द्वार पर एक भयानक राक्षस बैठा था। वह किसी को भी अंदर नहीं जाने देता था। आरव ने राक्षस को देखकर डरने के बजाय उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? राक्षस बोला, मुझे यहाँ बंदी बनाया गया है। जब तक कोई मुझसे एक पहेली हल नहीं करवा लेता, मैं मुक्त नहीं हो सकता। आरव मुस्कुराया और बोला, तो ठीक है, मैं तुम्हारी पहेली हल करवाता हूँ। राक्षस ने कहा, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? आरव ने तुरंत जवाब दिया, ज्ञान और प्रेम। राक्षस प्रसन्न हो गया और द्वार खोल दिया। अंदर एक सुनहरा मुकुट पड़ा था। जैसे ही आरव ने उसे उठाया, पूरी गुफा प्रकाश से जगमगा उठी। आरव मुकुट लेकर महल पहुंचा। राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि साहसी और दयालु भी हो। तुम्हारी यही खूबियां तुम्हें एक महान नेता बना सकती हैं। राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जब राजा वृद्ध हुए तो उन्होंने आरव को राजा बना दिया। आरव ने एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक बनकर पूरे राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। आरव राजा बनने के बाद भी विनम्र और जिज्ञासु बना रहा। उसने सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि राज्य में सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं। उसे पता चला कि राज्य के दक्षिणी हिस्से में कालद्वीप नामक एक रहस्यमयी जगह है, जहां से हर साल कई लोग गायब हो जाते हैं। वहां जाने से सभी डरते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां कोई दुष्ट शक्ति है जो लोगों को निगल जाती है। आरव ने फैसला किया कि वह खुद जाकर इस रहस्य को सुलझाएगा।
उसने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों और विद्वानों को साथ लिया और कालद्वीप की यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही आरव और उसकी टोली कालद्वीप पहुंची, उन्हें वहां एक गहरा जंगल मिला। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जिसकी दीवारों पर अजीब लिपियां खुदी हुई थीं। अचानक रात होते ही पूरा वातावरण बदल गया। हवाएं तेज हो गईं, पेड़ हिलने लगे और एक डरावनी हंसी गूंज उठी। तभी मंदिर के द्वार से एक साया निकला। वह एक काले जादूगर तामस का था, जिसने वहां अपनी सत्ता बना रखी थी। तामस ने कहा, जो भी यहाँ आया है वह जीवित वापस नहीं जाएगा। आरव ने पीछे हटने के बजाय साहस दिखाया। उसने जादूगर से पूछा, तुम लोगों को क्यों गायब कर रहे हो? तामस हंसा और बोला, क्योंकि मैं इस भूमि का असली स्वामी बनना चाहता हूँ। जब तक मुझे बलि नहीं दी जाएगी, मैं और ताकतवर होता जाऊंगा। आरव समझ गया कि तामस सिर्फ डर के सहारे शासन कर रहा है। उसने जादूगर को एक चुनौती दी, अगर तुम सच में शक्तिशाली हो तो मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दो। अगर तुम हार गए तो तुम्हें यह राज्य छोड़कर जाना होगा। तामस हंसा और बोला, ठीक है, पूछो अपनी पहेलियाँ। पहली पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती जाती है? तामस ने सोचा और जवाब दिया, ज्ञान और प्रेम। आरव मुस्कुराया, ठीक है, तुम सही हो। दूसरी पहेली, ऐसा कौन सा जीव है जो बचपन में 4 पैरों पर चलता है, जवानी में 2 पर और बुढ़ापे में 3? तामस ने तुरंत जवाब दिया, मनुष्य। बच्चा रेंगता है, जवान खड़ा होता है और बूढ़ा लाठी का सहारा लेता है। आरव फिर मुस्कुराया। अब आई आखिरी और सबसे कठिन पहेली। तीसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती मगर हर किसी के पास होती है? तामस सोच में पड़ गया। उसने अपनी किताबें देखीं, मंत्र पढ़े, लेकिन उसे उत्तर नहीं मिला। समय पूरा हो गया और तामस हार गया। आरव ने कहा, इसका उत्तर है परछाई। यह हर किसी के पास होती है मगर अंधेरे में दिखाई नहीं देती। तामस ने क्रोधित होकर आरव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आरव पहले से ही तैयार था। उसने अजगर से मिली पुरानी जड़ी बूटियों का उपयोग करके एक औषधि बनाई थी, जिसे उसने मंदिर की दीवारों पर छिड़का। जादूगर तामस जैसे ही उस दीवार के पास पहुंचा, उसकी शक्ति खत्म होने लगी। अंततः तामस की शक्ति समाप्त हो गई और वह धूल में बदल गया। उसके जाते ही गायब हुए लोग वापस प्रकट हो गए और कालद्वीप का डर समाप्त हो गया। राजा आरव के इस पराक्रम की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसे अब सिर्फ एक राजा ही नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान नेता के रूप में देखने लगे। उसने अपने शासन में शिक्षा को बढ़ावा दिया, नए पुल और सड़कें बनवाईं और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न सोए। कुछ वर्षों बाद जब आरव वृद्ध हुआ, तो उसने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर एक नई शिक्षा प्रणाली विकसित की, जिससे भविष्य के राजा भी बुद्धिमान और साहसी बन सकें। इस तरह एक गरीब लड़का, जो कभी अपने गांव में बिना किसी सुविधा के बड़ा हुआ था, अपनी चतुराई, दयालुता और साहस से इतिहास के महानतम राजाओं में से एक बन गया। बुद्धि और साहस से हर बाधा को पार किया जा सकता है। सच्चा राजा वह होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए कार्य करे, न कि केवल सत्ता के लिए।